हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये वीडियो है यूएमटी के वर्ल्ड क्लास अपडेट का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूएमटी ने एक बहुत बेस्ट अपडेट दिया है। और इस अपडेट से बेसिकली आप जो मीडियाटेक के फ़ोन है जिसके अंदर आप को प्रॉब्लम आती थी कि आप बैकअप जब आप उसका एमएमसी चेंज करते थे और उसके आप डंप रीड करते थे और डंप राइट करने के बाद भी आपका आईएमईआई नहीं आ पाता था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बैकअप रीड करने के बाद भी वन टाइम राइट करने के बाद भी बैकअप सही से डल नहीं पाता है। तो ये बड़ी बहुत दिक्कत थी। तो ये दिक्कत अभी दूर हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूँ, यूएमटी ने वर्ल्ड फर्स्ट एक आपको आईएमईआई के लिए एक सपोर्टेड एक अलग से ऑप्शन दिया है एनवी रैम एक्सप्लोरर का। सो मैं आज उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जिन भाइयों को नहीं पता है वो इस वीडियो से अपडेट हो सकते हैं। तो देखो, यूएमटी सब मेरे पास दोस्तों मैं सारे टूल यूज़ करता हूँ। यूएमटी है मेरे पास में, अनलॉक टूल है, सब कुछ है। पर बेसिकली यूएमटी एकमात्र ऐसा वो है जो क्विक रिस्पॉन्स है। और देखा जाए तो अनलॉक टूल के मुकाबले में यूएमटी मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं उसके अंदर। जो जिस तरह से वो अपडेट दे रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो अपडेट के बारे में बताऊँगा। देखो, आप अपडेट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं है, आपको यूएमटी जीएसएम लिखना है बस। और यूएमटी जीएसएम लिखकर आपने एंटर करना है और उसके बाद में आपके बाद में जो वेबसाइट आ जाएगी वो यूएमटी की है। ठीक है? अब इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं यूएमटी V2 करके यूएमटी प्रो, और ये वर्ज़न जो है 2.2 आपका आ चुका है। और जिसके अंदर बहुत सारे नई-नई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो हम इसको सबसे पहले क्लिक करते हैं। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं अल्टीमेट टूल, आप जिसके अंदर ये सारे मॉडल्स आप देख सकते हैं ये। और ये सारी चीज़ें तो इसमें ऐड हुई हुई हैं। साथ में इन्होंने एनवीरैम एक्सप्लोरर जो सबसे मेन है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। यू कैन एक्सप्लोर एंड व्यू एनवीरैम कंटेंट यूजिंग दिस पर्सन, मतलब एनवीरैम की जो फाइल होती है जैसे बेसबैंड, जिसके अंदर आईएमईआई का कंटेंट होता है। तो यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल एनवीरैम आइटम इन जस्ट वन क्लिक। एनवीरैम के अंदर की फाइलों को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वाईफाई, उसके अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सब की फाइलें होती हैं। और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप बेसिकली जिसको हम सीआरसी कहते हैं। ठीक है? तो ये एक एक तरह की रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट जो होती है, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो अगर ये रिपोर्ट आपको ओके बताई जाती है तो हमें एक श्योरिटी मिल जाती है, हाँ, कि हम अगर ये डंप डालते हैं, अगर ये वाली फाइल हम डालेंगे तो हमें हमारा जो बैकअप है वो मिल जाएगा। तो ये एक सियोरिटी आपको देगी कि सीआरसी इसका ओके होता है कि नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा टूल एक उन्होंने एक ऑप्शन बनाया है। आईएनवी कैन बी डिस्प्ले डिक्रिप्टेड फॉर 4G। तो जो 4G डिवाइस के लिए, उसके लिए आई मीन सिर्फ ओनली 4G डिवाइस के लिए उन्होंने उसको डिक्रिप्ट किया है। और मतलब 5G में अभी भी इनक्रिप्टेड होगा ये। यूज़फुल फॉर यूज़र हू नीड टू रिप्लेस एमएमसी। और एक स्मार्ट रीसेट, मतलब जिसके अंदर रीसेट आप जब करते हैं तो एफआरपी और यूज़र डाटा दोनों एक साथ ही आपका हो जाएगा। तो ये एक स्मार्ट रीसेट करके एक नया टैब निकाला है। टैब मतलब उसमें आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिया है। फॉर्मेट स्टोरेज और आपको फंक्शन एक्स्ट्रा टैब, अब आपका एक एक्स्ट्रा टैब बना दिया है, मतलब जहाँ से आप इसको डंप अभी रीड राइट कर सकते हैं। फॉर्मेट जहाँ से डंप रीड राइट करते हैं वहाँ से अब हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और हम प्री लोडर बचा के भी अपनी पूरी आईसी को उड़ा सकते हैं, जिससे हम उसके अंदर फ्लैश फाइल डाल के फिर से हम उसको चालू कर सकते हैं। तो जो भाई जो यूएफआई नहीं होता है जिनके पास, बहुत दिक्कत जाती है कई बार, गलत फ्लैश फाइल डालने की वजह से भी वो फ़ोन दोबारा फिर से फ्लैश होने में दिक्कत जाती है, तो वो इस तरह के टैब को यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो हैंडशेक प्रीलोडर, हैंडशेक में जनरली बहुत सारे मैसेज देते हैं कि प्रीलोडर हैंडशेक की फ़ोन हिल गया है क्या, तो उसको भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो चलो मैं ज़्यादा बातचीत पे नहीं आता। आपको जो आप वीडियो देख रहे हो वो तो आप ऑलरेडी इसको आप यूज़ कर ही रहे होगे, कैसे क्या डाउनलोड करना है। तो मैं आपको बस थोड़ा-सा झलक बता देता हूँ कि आपको ये माइनर में जाना है, मीडियाफायर या कौन, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपने 2.2 वाला आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है? और ये आपको चला देना है। तो मैंने चला दिया ऑलरेडी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है? ओके। तो ये ऑलरेडी है। तो मैं आपको जो सबसे मेन फीचर है इसका, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो अगर मैं इसके मेन फीचर की बात करूँ तो आप इसके मेन फीचर में आप देखोगे यहाँ
एनवी रैम एक्सप्लोरर। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं इस पर। ये एनवी रैम एक्सप्लोरर जो देख रहे हैं, इसमें कैसा होता है दोस्तों कि जो फाइल आप जैसे आपके पास कोई फ़ोन आया, अगर मान लो वो कनेक्ट हो रहा है, तो आप उसकी जो डम की फ़ाइल को रीड कर लेते हैं। आप अनलॉक टूल से, बहुत सारे टूलों से या CM2 से, तो आप देखो एनवी के फाइलों का बैकअप बन, ऑटो बैकअप बन जाता है। यहाँ से भी बना सकते हैं। तो उन फाइलों से आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि उसके अंदर डाटा है कि नहीं है। अगर मैं वो डालूंगा तो मेरे को डाटा मिलेगा तो, या नहीं मिलेगा। या आप जो इमेमसी से डम निकालते हैं उससे भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इमेमसी के डम से बताना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले मेरे पास एक इमेमसी एक 6A का एक डम पड़ा हुआ है जो मैंने जेटेक से लिया था, ठीक है। ये मैंने जेटेक से लिया था बेसिकली। अगर मैं इस डम की बात करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6A फुल डम जेटेक से। तो मैं इसको ओपन करूंगा। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा रोम 1 रोम 2 रोम 3 होता है। तो इस क्योंकि मैंने फुल डम लिया है, तो मेरी जो एनवी डाटा रैम की जो एनवी रैम की फाइल होगी वो रोम 1 के अंदर होगी। मैं तो रोम 1 को इसको ओपन करूंगा। हमें पूरी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एनवी रैम की फाइल निकालनी है बस, आपको दिखाने के लिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा एनवी रैम कहाँ है। तो इसमें हमारा एक फ़ाइल हमारा एनवी रैम की फ़ाइल होगी। ये हमारा, आप देख सकते हैं ये एनवी रैम की फ़ाइल आपको दिखाई दे रही है। बस हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और हम डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ हमने टिक किया और जैसे इसी में कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया है, डन। अब कहने का मतलब ये है कि अभी अगर ये डंप मैं डालता हूँ तो क्या श्योरिटी है कि ये डंप डालने के बाद मेरा आई में आ जाएगा, ठीक है। बेसमेंट तो फ्लैश फाइल मारने से वो तो आ ही जाए, आएगा ही, पर आई में की क्या सिक्योरिटी है, आएगा। और आप इसके अंदर अपने जो ओरिजिनल आई में है वो भी आप इसको वॉच व्यू कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ताकि अगर आपके पास में काम करने से पहले आप उसकी अगर आई को, क्योंकि कुछ मॉडल्स के अंदर आपको आई का जो स्टिकर्स होते हैं वो भी मिलते नहीं है, फिर बिल बॉक्स डब्बा लेने में तो वो तो लेना ही है। देखो, लीगल काम करना है, लीगल वाला काम तो करना नहीं है। अगर आप करेंगे तो आप भुगतेंगे खुद, और आप इसको खुद ही भुगतेंगे। और आप तो जानते हैं कि इंडिया के अंदर इलीगल काम हमारा ये आई को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है कस्टमर का ही, अगर वैलिड आपका बिल डब्बा सब कुछ है तो आप इसको कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि बिल ना होने की वजह से फिर भी वो आपको लेटर वेटर लिख के दे देता है, या कोई भी फॉर्मेट में अगर आप उससे काम कर रहे हैं तो उस फॉर्मेट में भी आप किस तरीके से उस सेट का एक आई को आप देखेंगे कि भाई उसका ओरिजिनल आई क्या है। अगर वो मान लो पोर्ट बना रहा है और कनेक्टिविटी दे रहा है, या उसका आपने डम से भी निकाला तो जैसे कि मैं यहाँ एनवीरैम एक्सप्लोरर में जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंटेंट है बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है। यहाँ पर आपकी आई की इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ टेबल साइड, डाटा साइड, और ये है CRC रिपोर्ट करके, ठीक है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट अगर ओके लिखाई देता है तो ये समझो कि इसमें आपका कंटेंट ओके है, बट आपको यहाँ पर आपका आई भी शो होना चाहिए। तो चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का ये शो हो रहा है जल्दी से। तो मैं यहाँ पर ओपन क्लिक करूँगा। अब जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी, मैं उस फाइल पर ये मैंने एक्सट्रैक्ट की थी, ठीक है। यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं रात के। तो ये तो डेट टाइम, मतलब जब मैंने इसको रीड किया था तब की ये है। पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन हो गई है, जो कि अभी तक किसी भी टूल में नहीं है, इसलिए इसको वर्ड फर्स्ट अपडेट कहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको आई की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, टेबल साइज भी आपका दिखाई दे रहा है, कुछ उसमें डाटा है, और डाटा साइज में भी, और जो CRC रिपोर्ट है उसमें भी वो ओके दिखाई दे रहा है। डैट मीन कि अगर हम इसको डालेंगे तो अब हमारा 110% हमारा इसमें आई रिपेयर होगा। प्लस हम इससे अपने कस्टमर का ओरिजिनल आई भी देख सकते हैं, ताकि हम उसी को रीड राइट करें। आपको उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल इंडिया में लीगल है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि हम तो ये सपोर्ट करते भी नहीं हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इसकी फ़ाइल को यहाँ स्ट्रैक भी कर सकते हो। देखिए तो क्या मिलता है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ स्ट्रैक किया तो देखिए, और यहीं पे हम इसको फ़ोल्डर में सेलेक्ट कर देते हैं, और ये हो भी गई है कुछ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा केबी की फ़ाइलें होती हैं, क्या ही इसमें होगी। तो ये देखो वेंडर करके फ़ाइल आया है एनवी डाटा,
और हम इसके अंदर जाएँगे, तो ये कुछ फ़ाइल हमें एफजी फ़ाइल, एफईआर, ये हमारे जो यहाँ पे मिल रही है वीईआर सॉरी, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ देखो वाईफ़ाई कस्टम, वाईफ़ाई, जीपीएस, ब्लूटूथ एड्रेस, ये जो सब फ़ाइलें आपको दिख रही हैं, तो ये फ़ाइल भी आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो जनरली क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं हम तो जो हमारा हेक्स एडिटर टूल है, हमारा जो हेक्स एडिटर टूल है, एचएसडी टूल है, उसमें भी हम उसको डालकर कर लेते हैं। हाँ, तो वो बहुत कम लोग जानते हैं। आप तो जानते हैं कि पूरे इंडिया में सब तो हेक्स एडिटर टूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको यूज़ करना है। और तो इस जो हमें ये इन्फॉर्मेशन ये टूल दे रहा है, वो एक बहुत अच्छा टूल है। और ये अपडेट मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो आप एशिया टेलीकॉम को कॉल कीजिए, हमारे इस महीने को ज्वाइन कीजिए। हम आपको फिजिकल डेली लाइव पावर, लाइव सीपीयू, लाइव ये सब लगवाएंगे। यहाँ पर कोई थ्योरी बेस्ड काम नहीं होता है। और आपको 11 महीने तक का वीडियो क्लासेस का अपडेट देंगे ताकि आप अपडेट हो। और मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों पढ़ाने का। मेरा कोई स्कीमेटिक से पढ़ाता नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादातर क्लासेस के अंदर रियलमी, ओप्पो, वीवो इनके सेटों के अंदर पढ़ाऊँ। इसलिए जो भी डायग्राम्स होते हैं मेरे हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, आईसी बेस्ड डाटा मैं आपको सिखाता हूँ। प्लस आपको जब आप एशिया टेलीकॉम आओगे तो आपको फ्लैश 64 भी सीखने का मौका मिलेगा, जेटेक भी मिलेगा और यूएफआई भी मिलेगा। आप सोचेंगे कि एक बार में हम ये सब कैसे सीख सकते हैं, तो आपको क्लासेस के अंदर जेटेक और यूएफआई और फ्लैश 64 की क्लासेस मैं दूंगा। बट आपको जाने के बाद जो हम वीडियो क्लासेस का आपको फॉर्मेट देंगे, उसके अंदर आप पूरे हमारे सारे फ्लैश 64 के पूरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी आप टूल पे बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो अगर आपको आना है तो आप भी हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एशिया टेलीकॉम, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, और आपको एशिया टेलीकॉम यहाँ पर लिखना है। और वेबसाइट हमारा asiatelecom.in है। और मैं ये कह रहा हूँ अपनी कमाई को डबल करो, और ये हमारा नंबर है, आप हमारे इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी कमाई को डबल डबल करो। और शॉप में बैठकर दोस्तों अगर आप रिपेयरिंग करेंगे तो आप 600-700 नहीं, 2 से 3-4 हज़ार कमा सकते हैं। बट बशर्ते आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएगा ये अपडेट कैसा लगा, और ऐसे अपडेट और भी लाते रहूँगा। बहुत टाइम बाद एक अपडेट किया, बहुत पहले करता था मेडिकल के टाइम पे, बट अब मज़ा आ रहा है।